इलेक्शन की वोटिंग इस समय चल रही है, जीत की कितनी संभावना आपको दिख रही है? क्योंकि बीजेपी कह रही है कि वो तो बम फोड़ेगी, जैसे राज्यसभा में चुनाव की जीत हुई थी, बम फोड़ा था, इस बार भी फोड़ेगी। नहीं, उनका काम ही यही है कि उनके पास अगर संख्या हो ना हो तो कहीं ना कहीं इस तरीके के बम फोड़ने का ही काम करती है। अगर आप नंबर्स की बात करें तो महाविकास अघाड़ी के पास वो नंबर्स है, उनके पास वो नंबर्स ही नहीं है। लेकिन वो चमत्कार की बात करते हैं और हम तो जो हकीकत है उसकी बात कर रहे हैं। और आज आप देखेगा शाम को बड़े अच्छे तरीके से जो है महाविकास अघाड़ी के सारे उम्मीदवार जीतेंगे। सर, इस बार की वोटिंग क्या राज्यसभा की वोटिंग की तरह, क्योंकि ये गुप्त मतदान होता है, इसकी वोटिंग को लेकर कहीं कोई ऑब्जेक्शन अभी तक आप लोगों की तरफ से दिया गया है बीजेपी के वालों के खिलाफ, जो अभी तक वोटिंग चल रही है, कि अभी तक जितने भी वोट डाले गए हों वो सब अनऑब्जेक्शनेबल था? देखो, वो ऑब्जेक्शन लेना, कोर्ट में जाना, ये सारी हरकतें वो करते हैं क्योंकि उनके पास संख्या नहीं होती और किसी ना किसी तरीके से डिस्टर्ब करते हैं। आपको याद होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पार्लियामेंट में कहा था सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का जो ढांचा है वो टूटना नहीं चाहिए, खरीद फरोश नहीं होना चाहिए। एक दूसरे के लोगों को जो है प्यार से या जबरन से या किसी और वजह से अपने साथ लेके वो प्रतिमा खराब नहीं होना चाहिए। वो सोच वाली बीजेपी मुझे आज लगता नहीं है। सर, अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में लगातार सरकार की तरफ से शांति की अपील की जा रही है, लेकिन युवा रुक नहीं रहे हैं, हिंसा की खबरें अभी भी हो रही हैं। दूसरी तरफ क्या अब क्या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे देश की सिक्योरिटी रखी जाएगी? क्या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कहीं होता है क्या इस तरीके से? बेसिस पे कहीं होता है क्या इस तरीके से? यानी आदमी जो अपने ले दूंगा, अब उनको आप सिक्योरिटी वॉचमैन की तरह यूज या सोच रखोगे तो मेरे ख्याल से देश की सुरक्षा के लिए या देश के लिए ठीक नहीं है। संपत्तियां तो आपने एक एक करके बेची थी कि कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया करके। जो संपत्तियां हमने बनाई थी देश की, अब बचा कुचा ये तो देश को किस और किस हाल पे ले जा रहे हैं, युवाओं का भविष्य किस और ले जाएंगे, ये सोचने की बात है। एक तरफ तो लोगों की नौकरियां चली गई और नई नौकरियां तो मिल नहीं रही है, और आप सुरक्षा को लेकर इस तरीके की सोच रखना, ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ा देश के लिए आगे खतरा हो सकता है। हाँ, थैंक यू। चले रोलिंग रोलिंग। सर, इलेक्शन की वोटिंग इस समय चल रही है, जीत की कितनी संभावना आपको दिख रही है? क्योंकि बीजेपी कह रही है कि वो तो बम फोड़ेगी, जैसे राज्यसभा में चुनाव की जीत हुई थी, बम फोड़ा था, इस बार भी फोड़ेगी। नहीं, उनका काम ही यही है कि उनके पास अगर संख्या हो ना हो तो कहीं ना कहीं इस तरीके के बम फोड़ने का ही काम करती है। अगर आप नंबर्स की बात करें तो महाविकास अघाड़ी के पास वो नंबर्स है, उनके पास वो नंबर्स ही नहीं है। लेकिन वो चमत्कार की बात करते हैं और हम तो जो हकीकत है उसकी बात कर रहे हैं। और आज आप देखेगा शाम को बड़े अच्छे तरीके से जो है महाविकास अघाड़ी के सारे उम्मीदवार जीतेंगे। इस बार की वोटिंग क्या राज्यसभा की वोटिंग की तरह, क्योंकि ये गुप्त मतदान होता है, इसकी वोटिंग को लेकर कहीं कोई ऑब्जेक्शन अभी तक आप लोगों की तरफ से दिया गया है बीजेपी के वालों के खिलाफ, जो अभी तक वोटिंग चल रही है, कि अभी तक जितने भी वोट डाले गए हों वो सब अनऑब्जेक्शनेबल था? देखो, वो ऑब्जेक्शन लेना, कोर्ट में जाना, ये सारी हरकतें वो करते हैं क्योंकि उनके पास संख्या नहीं होती और किसी ना किसी तरीके से डिस्टर्ब करते हैं। आपको याद होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पार्लियामेंट में कहा था सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का जो ढांचा है वो टूटना नहीं चाहिए, खरीद फरोश नहीं होना चाहिए। एक दूसरे के लोगों को जो है प्यार से या जबरन से या किसी और वजह से अपने साथ लेके वो प्रतिमा खराब नहीं होना चाहिए। वो सोच वाली बीजेपी मुझे आज लगता नहीं है। सर,
अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में लगातार सरकार की तरफ से शांति की अपील की जा रही है, लेकिन युवा रुक नहीं रहे हैं। हिंसा की खबरें अभी भी हो रही हैं। दूसरी तरफ स्टेट के लेवल पर कार्रवाई भी की जा रही है बड़े पैमाने को। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? मैं तो उन युवाओं से सहमत हूँ कि एक एक करके जो देश की संपत्तियाँ पहले बेचने का काम किया, अब क्या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे देश की सिक्योरिटी रखी जाएगी? क्या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कहीं होता है क्या इस तरीके से? यानी आदमी जो अपने दिल में और बचपन से भावना लेके चलता है कि मैं देश के लिए जवान बनूंगा और अपनी जान जो है वो देश के लिए दूंगा और देश को सुरक्षित रखने के लिए दूंगा, अब उनको आप सिक्योरिटी वॉचमैन की तरह यूज़ या सोच रखोगे तो मेरे ख्याल से देश की सुरक्षा के लिए या देश के लिए ठीक नहीं है। संपत्तियां तो आपने एक एक करके बेची दी कि कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया करके। जो संपत्तियां हमने बनाई थी देश की, अब बचा कुचा ये तो देश को किस और किस हाल पे ले जा रहे हैं, युवाओं का भविष्य किस और ले जाएंगे, ये सोचने की बात है। एक तरफ तो लोगों की नौकरियां चली गई और नई नौकरियां तो मिल नहीं रही है, और आप सुरक्षा को लेकर इस तरीके की सोच रखना, ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ा देश के लिए आगे खतरा हो सकता है। छत्रपतींचा विचार म्हणजे